दोस्तों, निजी संपत्ति के अधिग्रहण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। अगर राज्य सरकार नियमों का पालन नहीं करती है तो निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के भुगतान को भी वैध नहीं माना जाएगा। इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने ये टिप्पणी की और कोलकाता नगर निगम की अपील खारिज कर दी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार के लिए कई नियम दर्ज है। ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या सरकार किसी की भी जमीन को अधिग्रहित कर सकती है? आखिर किस तरह की संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं हो सकता? अधिग्रहण करने का नियम क्या है? क्या जमीन अधिग्रहित करने के बाद सरकार उसे बेच सकती है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो जानते हैं कि निजी संपत्ति के अधिग्रहण करने का नियम क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे कहते हैं कि जब भी सरकार किसी जमीन या निजी संपत्ति को अधिग्रहित करती है तो सबसे जरूरी बात होती है कि वो किस लिए की जा रही है, उसका मकसद क्या है। समय के साथ संविधान में बदलाव के साथ इसके लिए नियम भी बदले हैं। इसे समझने से पहले आइए इसके नियम जान लेते हैं। दोस्तों, जब देश में संविधान लागू हुआ तो उसमें संपत्ति से अधिकार से जुड़ा कानून था, जिसे सरकार उस पर अधिकार नहीं जता पाती थी। इसके बाद 44वां अमेंडमेंट आया। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसमें आर्टिकल 301A को शामिल किया गया, जो कहता है कि सरकार किसी भी प्रॉपर्टी को बिना कानूनी नियमों के अधिग्रहित नहीं कर सकती। 2013 में यूपीए सरकार जाते जाते नया कानून लेकर आई, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार जनता के लिए किसी जमीन को अधिग्रहित करती है तो उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसके अलावा जनसुनवाई कराने का नियम अनिवार्य किया गया। संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत अगर सरकार सार्वजनिक और जनहित के इस्तेमाल के किए जमीन अधिग्रहित कर रही है तो जिसकी जमीन है उसे पहले सूचना देनी होगी। अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुनना पड़ेगा। सरकार को बताना पड़ेगा कि अधिग्रहण की जाने वाली जमीन जनहित में है। भूमि अधिग्रहण के बाद पुनर्वास जिम्मेदारी भी सरकार की है। अधिग्रहण निर्धारित समय सीमा में पूरा हो जाना चाहिए। चलिए तो जानते हैं कि निजी संपत्ति के मालिक की रजामंदी कितनी जरूरी होती है। दोस्तों, अगर सरकार किसी निजी संपत्ति को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए अधिग्रहित करती है और उससे किसी प्राइवेट इंडस्ट्री का जुड़ाव न हो तो ऐसे मामले में 70% संपत्ति के मालिकों की रजामंदी अनिवार्य होती है। अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मामला है तो उसमें 80% जमीन मालिकों की रजामंदी जरूरी होती है। एडवोकेट आशीष पांडे कहते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले अगर सरकार यह कहती थी कि वो जमीन को जनहित के लिए ले रही है तो मालिकों को मुआवजा मिलता था, वो किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते थे, वो जमीन देने से मना नहीं कर सकते थे। अगर उसका गलत इस्तेमाल होता था तो ही जमीन के मालिक इस मुद्दे को उठा सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके इस्तेमाल को लेकर भी जांच की जाती है, इसके बाद भी अधिग्रहण होता है। चलिए तो इसे भी जान लेते हैं कि क्या अधिग्रहण के बाद सरकार उस जमीन को बेच सकती है। दोस्तों, अगर जमीन जनहित यानी पब्लिक पर्पज के लिए ली गई है तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं है तो जमीन के मालिक उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि राज्यों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब जमीन को अधिग्रहित करने की वजह कुछ और बताई गई थी लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ और हुआ। आमतौर पर सरकार अपनी जमीन बेचती नहीं है, वो लीज पर देती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।